इस कलयुग में दोस्तों पाप की ही वृद्धि होगी। जो पाप करेगा वो संपन्न रहेगा, लेकिन संपन्न तब तक रहेगा जब तक उसके शरीर में खून है और खून में दम है, तब तक संपन्न रहेगा। और उसे अपने पापों का हिसाब यहीं देना होगा। वो तो महाकाल तक तो पहुंचेगा ही नहीं, भोलेनाथ तक वो नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसने पाप किए हैं। तो उसको अपने पापों का प्रायश्चित यही करना होगा, वो अपने कर्म यही भोगने होंगे। मैं किसी की बुराई करता हूँ, किसी के परिवार को तोड़ता हूँ, किसी के परिवार की माँ किसी की संपत्ति को छीनता हूँ, कहीं भी मेरे को कोई चीज़ अगर अच्छी दिखती है और मैं उसकी चोरी कर लेता हूँ, या मैं किसी की बुराई करता हूँ, तो उसका कर्म, वो कर्म यहीं भोगने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं अपने भक्तों पे। उनके भक्त को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेरे को मंत्र नहीं आता है, मैं कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करूं। ये कुछ नहीं है। जब कोई इस सृष्टि में था ही नहीं तो तब भी तो ओमकार थे, निराकार ब्रह्म थे। जब ये सृष्टि जलाकार थी, जब इसमें जीव नहीं थे, जीव उत्पन्न हुए थे, तब भी तो ओम थे, अविनाशी हैं। तो दोस्तों जो दोस्त महाकाल के भक्त हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा प्रसन्न है, उन पे प्रसन्न है महाकाल। दुख और सुख ये महाकाल ने ही बनाए, जन्म और मृत्यु ये भी महाकाल ने ही बनाए हैं। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप सर्वज्ञानी हैं, वहाँ विद्वान हैं, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपसे जो हूँ इस तरह से बातें कर रहा हूँ। किसी भाई के मन में तो ये आ रहा होगा कि यार ये तो बड़ा ज्ञानी बना हुआ है, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा। मैं ज्ञानी नहीं हूँ दोस्तों, मैं अज्ञानी हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, इतना ज्ञान नहीं है मेरे में मैं किसी को ज्ञान दे सकूँ। लेकिन आपके सामने मैं एक अपना विचार रख रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ कि भगवान कभी किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। वो अपने भक्तों पे उनका खाली नाम लेने मात्र से ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। वो किसी से कुछ नहीं मांगते। ये किसी का खाली अपने भावों, अपने विचार हैं मनुष्य के कि उसको ऐसा देना है जी, उसको वैसे देना। भगवान नहीं मांगते किसी से कुछ। भगवान को तो खाली भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके उनको प्रणाम करना चाहिए। भगवान वैसे ही खुश हैं। किसी की बुराई मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी की संपत्ति पे नज़र मत रखो। तो भगवान महाकाल जो है उसका हमेशा कल्याण ही करेंगे। जिसकी आत्मा शुद्ध है और सरल है, वो किसी की बुराई नहीं चाहता, तो महाकाल उस पर अपने आप ही खुश हैं। उसको देखना दोस्तों, कभी आजमा के देखना। उसको दुख भी होंगे, कष्ट भी होगा, लेकिन वो कभी विचलित नहीं होगा। वो कष्ट भी उसके अपने आप ही कट जाएंगे।
तो दोस्तों, ये भगवान भोलेनाथ, मेरे महाकाल की कृपा सर्व सृष्टि पे, वो सर्वज्ञ हैं। पेड़ पौधों में भी हैं, जीव जंतुओं में भी, उन्हीं की रचना है वो। उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि के रचयिता वही हैं, श्री महाकाल ये, और विनाशक भी वही है। देखो विनाशक कैसे हैं, वो दाता भी हैं। तो जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या राक्षसों ने की, राक्षसों ने समझ लो कि आप रावण को ही ले लो। रावण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो तो तीनों लोगों का ज्ञाता था। रावण हर चीज़ को जानता था। तो भगवान भोलेनाथ से रावण ने जो भी मांगा वो भगवान भोलेनाथ ने दिया। क्यों? उसको अपनी भक्ति पे, कि मैं तो शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो शिव जी ने, महाकाल ने उसको सब कुछ दिया, जो उसने मांगा सब कुछ दिया। अब उसको अहम हो गया, अमृत तक, अमृत्य वरदान दे दिया रावण को। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए तो दाता हैं, वो तो अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। तो रावण को घमंड हो गया। तो रावण को सब कुछ क्यों दिया? रावण के विनाश के लिए ही दिया। जो अतिशयोक्ति हो जाती, जो अति मांगने लग जाता, उसको फिर गर्व हो जाता है। आप इस कलयुग में भी देखें, जिस किसी के पास दौलत होगी उसमें अहंकार होगा। वो दानी नहीं है। हाँ, अगर किसी को देता है तो दिखावे के लिए देता है, उसके अंदर अहंकार है, घमंड होगा। और इसमें क्या होता है, जिसके अंदर अहंकार होता है उसकी संतानें, देखा होगा आपने, उसकी संतानें जो है क्या हो जाती, उनकी मनोवृत्ति बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, और वो गलत काम करने शुरू कर देते हैं। तो गलत काम करने शुरू कर देते हैं, वो क्या है, विनाश का लक्षण है। वो अपनी, वो अहंकार, उसके माँ बाप का अहंकार जो है उनकी औलादों में आ जाता है। कोई शराबी होता है, कोई गुंडा हो जाता है कि मेरे माँ बाप के पास तो पैसा है। और जो भगवान के सही भक्त हैं, जिनके अंदर लालच नहीं है, तो उनके परिवार को देखना, उनके जो पुत्र पुत्रियां हैं वो भी व्यभिचारी नहीं होंगे, वो सुविचारी होंगे। उनकी आत्मा में ज्ञान होगा, कहीं पे किसी को कष्ट हो रहा तो उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उसके माँ बाप को अहंकार नहीं है, अपनी दौलत का घमंड नहीं है, वो दूसरों की मदद करते हैं। तो वैसे ही रावण को भी था। रावण को जब सोने की लंका तक दे दी भगवान ने, जो कि माता पार्वती के लिए बनाई थी, तो क्यों दिया? कि उसको अहंकार होना था। अहंकार होना था तो उसका विनाश भी होना था। अब उसको तो अमृत का वरदान भी दे दिया था भगवान ने, तो अब इसको कैसे मारा जाए? तो वहां पर जो है, जब रावण को अहंकार हो गया, तो देखो भगवान ने ऐसी माया रची थी कि मैंने इसका, जब ये गलत काम करेगा तभी इसका विनाश होगा।
क्यों? अमृत का वरदान मिला था उसको भगवान। तो अमृत का तो इस धरती पे कोई अमर तो रहा नहीं, उस महाकाल के सिवाय कोई अमर नहीं रहा है। तो तब जो है जब रावण को घमंड हो गया तो उसने अपने सारे ही वंश को खत्म करवा दिया राम के हाथ। भगवान विष्णु को बोला कि बच जाओ। जिन जिन को भी घमंड हुआ था और जो जो भगवान के भक्त थे उनका उद्धार करने के लिए महाकाल की माया। तो यही दोस्तों कि हमेशा जो है महाकाल को सुबेरे शाम जब भी आपकी आत्मा में जब भी आए कि मैं भगवान का नाम, कहीं पे भी आप हाथ जोड़ करके भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का स्थान बनाया गया है, हमने स्थान बनाया है अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए कि इस रूप में हम भगवान को पूजेंगे। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह है। अब सूर्य नारायण जब उदय होते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं कि यहाँ पे गंदा है या यहाँ पे शुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध। वो तो हर जगह अपनी रोशनी फैलाते हैं। तो यही समझिए कि भगवान महाकाल का भी कहीं पे आप स्मरण कर लीजिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपकी आत्मा में। जब आपकी आत्मा से आवाज़ आती तो भगवान ही तो हैं अंदर। भगवान आपके अंदर ही विराजमान हैं अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो। और अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो आप कहीं मंदिरों में जाइए, कहीं भी जाइए, आप कई धामों में घूमने जाइए। आप घूमने ही जाएंगे, मतलब दर्शन करने नहीं जाएंगे, घूमने ही जाएंगे खाली। मतलब खाली एक मृग तृष्णा की तरह जो है विचरण करने जाएंगे, अपने ऐशो आराम के लिए जाएंगे। चलो यार हम छुट्टी काटने जा रहे हैं भाई, चलो साहब केदारनाथ चलते हैं, काशी चलते हैं। तो ये आप अपना समय व्यतीत करने जा रहे हैं, भगवान के पास नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर आप शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से, आपके अंदर शुद्ध विचार हैं, शुद्ध मन है आपका, तो आपकी यात्रा जरूर सफल होगी। क्योंकि आप शुद्ध विचार से जो है भगवान के पास जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। एक स्थान जो बने हुए हैं, जो हमारे धाम बने हुए हैं, उनमें दर्शन करने जा रहे हैं, उनकी यात्रा करने, उनकी परिक्रमा करने जा रहे हैं। तो भगवान सर्वव्यापी हैं। तो दोस्तों ज़्यादा न कहते हुए मैं यही बोलूँगा, वो भाई से भी बोलूँगा, ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे कोई मंत्र नहीं है। और भगवान भोलेनाथ साक्षात दर्शन किसी को नहीं दिए, चाहे किसी भी देवी देवता ने, साक्षात दर्शन किसी को नहीं दिया। आपने फिल्मों में दिखाते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं या नाटकों में दिखाते हैं, भारत तभी हाथ जोड़ दिए थे प्रकट हो गए। वो क्या है? एक ढोंग है। भगवान दर्शन नहीं देते, साक्षात दर्शन किसी को। हाँ, इस आत्मज्ञान में आपको दर्शन मिलेंगे, जो आपकी शुद्ध आत्मा होगी उसी से दर्शन हो। साक्षात दर्शन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिले। जो अभी भी हमारे ऋषि मुनि हैं, वर्षों से तपस्या कर रहे हो, तो सुना आपने कभी कि उसको भगवान महाकाल के दर्शन हुए, या विष्णु के दर्शन हुए, या महालक्ष्मी के दर्शन हुए, या माँ पार्वती के दर्शन हुए? किसी को हुआ?
अब जो हम लोग कहते हैं कि उस पे देवी प्रकट हो रही है या फलाना देवता प्रकट हो रहा है, तो उसी में भी व्यभिचारी और सुविचारी दोनों जो है, जो सुविचारी होगा उसमें वो भाव प्रकट होंगे और वो सही बात, सत्य बात जो है दूसरे को कहेगा, उसके दूसरे के कल्याण के लिए वो बोलेगा। तो वो क्या है, उसका अपना, उसको आत्मज्ञान हो गया, वो शक्ति हो सकता है उसमें प्रकट हो, और वो दूसरे जगत कल्याण के लिए ये उसने अपनी तपस्या को करा हो, अपने भक्ति को करा हो। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री महाकाल। महाकाल की कृपा आप सभी को बनी रहे, आपके परिवार में बनी रहे, आपके बाल बच्चे सब ठीक ठाक रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।